जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम देखने वाले हैं द काली। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ सनसनी कांड के लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने किसी तरह से रिचुअल को पूरा करने के लिए कई लोगों की जान ले ली थी। धीरे धीरे करके उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका था कि असल में इनके पीछे कौन है। इसके बाद हम हमजा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक महल के अंदर आया होता है। उसे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर उन कर्ड के मेंबर का एक ग्रुप रहता है। उन्हें पकड़ने के लिए हमजा यहाँ पर आया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहाँ पर कोई भी खास चीज नहीं मिलती। दोस्तों, अब हमें करीब 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सोमी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। दरअसल 6 साल पहले हमजा ने कल्ट वाला वो केस सॉल्व कर दिया था और अपराधियों को सजा भी दिलवा दी थी, लेकिन आज 6 साल के बाद फिर से इस तरह का केस सामने आया है जहाँ रिचुअल करने के लिए लोगों की हत्या की जा रही थी। इसलिए अब इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी सौम्या को दी गई थी। इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सौम्या ने हमजा को पुलिस स्टेशन पर बुलाया होता है, जो इस समय वैसे रिटायर हो चुका था। सौम्या छोटी से छोटी डिटेल को यूज करना चाहती थी ताकि जान पाए कि आखिर 6 साल पहले के केस में क्या हुआ था। हो सकता था कि इसमें कोई जानकारी मिल जाए। सौम्या को भी अभी वाला केस सॉल्व करना है, जिस पर हमजा सारी डिटेल बताने के लिए मान जाता है। अब हमजा अपने केस के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि 6 साल पहले हमें कोई जगह से लोगों की शव मिलने की खबर आई थी। सभी को लगा कि यहाँ कोई सीरियल किलर का काम होगा, लेकिन चार्ल्स नाम के एक रिपोर्टर को इस केस में एक चौंकाने वाली जानकारी का पता चला। उसने काफी गहराइयों में जाकर इस मामले की जांच की, जिससे इसे पता चल सका कि सारी चीजें किसी सतनी कल्ट से जुड़ी हुई हैं। अब हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स एक पुलिस ऑफिसर को आकर अपना रिपोर्ट बता रहा होता है कि मेरे ख्याल से इन सब की हत्या के पीछे जेरी नाम की एक लड़की का हाथ है। मैंने उसकी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अनीता का व्यवहार कुछ दिनों से काफी बदल गया था। कभी कभी तो उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता था मानो वो पैसेज हो गई हो, बिना देखे ही सभी पर हमला कर देती थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एंड इस बारे में हमजा को भी पता चला था। तो साथ ही साथ उसको ये भी खबर मिली थी कि किस तरह के अजीब लोग कपड़े पहनकर लोग अनीता के घर में आसपास देखने गए थे, और यही जानकारी निकालने के लिए हमजा अनीता के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके बाद वहां जाने के से पहले वो अजीब कपड़े पहने लोग, जो असल में उसे सेंट्रल कोर्ट के मेंबर्स थे, वो अनीता के घर में घुस जाते हैं और उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे अनीता को वहां से ले जाते, वहीं पर हमजा वहां पहुंच जाता था और अपने साथियों के साथ उस कल्ट मेंबर्स पर टूट पड़ते थे। और कल्ट मेंबर्स जब देखते हैं कि वो पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वो खुद ही अपनी जान दे देते थे दोस्तों, ताकि पुलिस वाले उन्हें कभी पकड़ ना पाए और उनके पीछे कौन है इसका कभी पता ना चल पाए। इस लगता है कि इस कल्ट के मेंबर काफी वफादार लोग होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ इन कल्ट वालों से हाथापाई करने में हमजा और बाकी पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके अनीता को बचा लिया था। अब वहाँ पर हमजा का सीनियर ऑफिसर प्रसाद आता है, जहाँ उन्हें कल्ट मेंबर्स की गाड़ी में कई सारे इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है, और हमजा प्रसाद से कहता है कि हमको ये बातें अजीब सी नहीं लग रही है, मेरा मतलब क्या सच है? ये लोग सेंटर की पूजा करते हैं और काला जादू वगैरह को मानते हैं, और क्योंकि उनकी हरकतों से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन प्रसाद कहता है कि ये सब नाटक है। इन लोगों ने काले जादू के पीछे कोई बड़ा कांड छुपाया होगा, जल्दी उसका पता लगाओ वरना बहुत बुरा होगा। हम केस को सोल्व कर पाए थे। और जब प्रेजेंट टाइम में हमजा सौम्या को बताता है कि मुझे तो अनीता का मामला देखकर भी काले जादू वगैरह पर इतना यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि शायद उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन वही चीज जब मैंने अपनी आंखों से हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर सेल्वम के साथ होते हुए देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही थी, क्योंकि सेल्वम भी अचानक से अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। और अब पास्ट में सेल्वम की पत्नी डेविड नाम के ऑफिसर को फोन करके सेल्वम के बारे में बताती है कि वह काफी अजीब हरकतें कर रहा है। इसलिए डेविड और हमजा तुरंत सेल्वम के घर पर जाते हैं, जहाँ पर देखने के बाद एल्बम को देखकर लग रहा था कि मानो वो पैसे हो चुका था। वो उन दोनों को दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है कि इतनी रात को मुझे परेशान करने क्यों आ गए हो? जो बात करनी है कल स्टेशन में आकर कर लेना, अभी मैं कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर हमजा और डेविड अभी के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेल्वम को देखकर हमजा समझ चुका था कि सेल्वम अभी अपने होश में नहीं है, वो कुछ तो जरूर छुपा रहा है। इसलिए वो डेविड के साथ पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वहीं के घर के अंदर सेल्वम दोबारा से अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो पहले तो अपनी पत्नी को बहुत मारता है और उसके बाद उसे पंखे से लटका कर उसकी जान लेने की कोशिश करता है, और ये सब देख कर डेविड घबरा जाता है। तभी उसे सेल्वम देख लेता है, इसलिए वो डेविड के पीछे पड़ जाता है ताकि उसकी जान ले पाए। लेकिन डेविड और हमजा जैसे जैसे सेल्वम पर काबू पाते हैं और उसकी पत्नी को भी बचा लेते हैं, जिसके बाद हमजा सेल्वम को हॉस्पिटल छोड़ देता है
और अगले सीन में हम डेविड और हमजा चार्ल्स की रिपोर्ट देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल हैरान थे कि इतनी स्टिक जानकारी चार्ल्स को मिली कैसे। क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोई है जो चार्ल्स को इन हत्याओं के बारे में बता रहा है। इस रिपोर्ट को देखने पर उन्हें जैनी के बारे में पता चलता है। जैनी वही है दोस्तों जो काले जादू वगैरह पर विश्वास करती थी, लेकिन हमजा जैनी को नहीं जानता। पर उस पर रिपोर्ट पर से पता चलता है कि अनीता जैनी की दोस्त थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जब अनीता पैसेज हुई थी तो उसके एक दिन पहले से ही जैनी लापता हो गई थी। अगर हमजा जैनी को ढूंढ ले तो वो बता सकती है कि आखिर ये काला जादू वगैरह क्या होता है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, या फिर यह कह भी हो सकता है कि जैनी ही असल अपराधी हो। इस बारे में जैनी ही बता सकती है। अब तो हम डेविड अनीता के घर पर जानकारी निकालते हैं जिससे उसको पता चलता है कि अनीता के 3 दोस्त थे, ईशा, गौतम और यास्मीन। अनीता का यास्मीन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद से अनीता मुलाकात जैनी से हुई थी और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी हमजा को डॉक्टर फोन करके बताता है कि सेल्वम के अंदर किसी तरह का पदार्थ डाला गया था और वह तो भाग्य से उस पदार्थ की मात्रा कम थी, इसलिए सेल्वम जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद इंसान का खुद पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। अब डॉक्टर हमजा को सेल्वम के शरीर से उस हिस्से का फोटो खींचकर भेज देता है कि जिस चीज से वजह से पदार्थ का अंदर डाला गया था। इसलिए हमजा अनीता के माता पिता से मिलकर उन्हें सेल्वम के अंदर पदार्थ डालने का वो निशान दिखाता है। जिस इंसान को देखकर वो कहते हैं कि बिल्कुल यही निशान अनीता के शरीर पर भी था। ये सुनकर हमजा समझ जाता है कि जरूर ये काम उन्हीं कल्ट मेंबर्स का होगा जिन्होंने एल्बम और अनीता के अंदर वो पदार्थ डाला था। अगले सीन में दिखाते हैं वो डेविड और हमजा अनीता के पड़ोसी विक्की से पूछते हैं, जिसको उनको पता चलता है कि जैनी को अनीता के बारे में के सारे दोस्त जानते थे और ही अनीता के दोस्त मिलकर किसी तरह की छानबीन कर रहे थे जिसमें उनका साथ विक्की भी दे रहा था। इसलिए हमजा डेविड को विक्की के साथ भेज देता है ताकि पता लग पाए कि आखिर अनीता के दोस्त किस चीज की छानबीन कर रहे थे। दूसरी ओर ईशा जो की है अनिल के 3 दोस्तों में शामिल होता है। वह एक जगह पर आता है जहाँ पर सबीर नाम के बंदे को ढूंढने आया था और दोस्तों इसी सबीर के बारे में अनीता के दोस्त जानकारी निकाल रहे थे। पर तभी सबीर का पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो ईशा पर हमला करके उसी बंदी बना लेता है। तो वहीं डेविड और विक्की ईशा को ही ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि ईशा ने उनको यहाँ से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन अब ईशा को उनको कहीं दिखाई नहीं देता। देखते हैं कि आगे कैसे साबिर ने उसको बंदी बना लिया था। साबिर अब ईशा से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर ईशा कहता है कि अच्छा मेरे सामने भोले मत बनो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों ईशा साबिर के बारे में क्या जानता है वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हमजा डोनाल्ड नाम के एक फादर के पास जाता है वो जो अनीता का इलाज किया करते थे। मतलब कि जब भी वो पैसे होकर आक्रमण हो जाती थी तब डोनाल्ड उसको शांत करवाते थे। अब उनसे बात करने पर हमजा को स्टेन वगैरह की ताकत के बारे में पता चलता है क्योंकि डोनाल्ड का भी मानना था कि इन सब पर चीजों में शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी वक्त से अनीता भी पैसेज हो गई थी। इधर हमजा और बाकी जैनी को ढूंढने में लगे होते हैं कि तब तक उन पर कट मेंबर द्वारा एक और इंसान की हत्या कर दी जाती है और इस बार करीब 15 साल के बच्चे को मारा गया था। उसकी हत्या करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है क्योंकि सबके आसपास की दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं जैसा कि हर रिचुअल वाली हत्या के बाद होता है। अब सिंबल के मतलब समझाने के लिए एक एक्सपर्ट को वहां पर बुलाया जाता है। वो एक्सपर्ट उन सिंबल्स को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें बताता है कि इन सिंबल्स पर एक ही मतलब होता है, वो अकाली यानी कि सैटन का गुलाम। वो एक्सपर्ट कहता है कि ये कल्ट मेंबर्स अकाली की पूजा करते हैं, उसी के लिए बलि वगैरह देते हैं। अब इसके पीछे उसके असली मकसद क्या है इस बारे में तो नहीं जानता। अब आ गया था इधर उधर उसके बारे में खोजने लगा। मुझे पता चला कि अनीता की अच्छी दोस्त है और वहीं अनीता को अजीब रिचुअल वगैरह के बारे में पता रही थी। मैंने एक एक्सपर्ट से रिचुअल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रिचुअल बहुत खतरनाक है। मैंने सोचा कि कहीं अनीता किसी मुसीबत न पड़ जाए। वो मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में अनीता की वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन कोस्टर ने मुझे वहां से डरा के धमका कर भेज दिया था। अब अनीता की वीडियो में हैरान रह गया था कि पुलिस वाले भी इन सब चीज से मिले हुए हैं जो मुझे जैनी और बाकियों के बारे में जानकारी निकालने नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ ही अनीता को ढूंढने का प्लान बनाया था। तभी एक कार वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी और उसकी कार की जानकारी निकालने के बाद हम लोग उस कार के मालिक तक पहुंचे। कार के मालिक को हमें पता चला कि एक रात पहले जब कार वाले ने मुझे टक्कर मारी थी तो उस कार के मालिक को नारके पर लॉजेस नाम के पुलिस ऑफिसर ने पेपर्स वगैरह के चेक करने के लिए रुकवा लिया था। गाड़ी का मालिक जैसे ही गाड़ी से बाहर आया एक दूसरे आदमी ने मालिक से उसकी कार ले ली थी और जैसे लेकर पुलिस वाले सामने फरार हो गया था। अच्छा वो मालिक ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख रखा था, कार में ही छोड़ दिया था। तब हमको पता चला कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि साबिर ने ही चुराई थी और इसी वजह से मैं साबिर का पीछा कर रहा था क्योंकि जैसे ही मैंने अनीता के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तभी मुझको टक्कर मारी ताकि मैं जानकारी ना निकाल पाऊँ। अब साबिर के इतने करीब पहुंच चुका था और वो मेरे चंगुल से भाग निकला था। दोस्तों ये सारी बातें जानकर हमजा भी हैरान हो जाता है। तभी हम और इस बाकी को दोस्तों को इसलिए वो भी तीनों हमजा और बाकियों के साथ उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर आने के बाद उनको एक लड़की का शव ऊपर लटका हुआ मिलता है।
और वह तब उन्हें जख्मी हालत में लॉरेंस दिखाई देता है। दरअसल ये लॉरेंस और साबिर की ही चाल होती है। दोस्तों उन्होंने जैनी के मोबाइल से इन दोनों को मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था ताकि उनको ठिकाना लगा पाए, लेकिन पुलिस की वजह से उनकी चाल उल्टी पड़ गई थी। इसलिए अब यहाँ पर लॉरेंस नाटक कर रहा था कि साबिर ने मुझ पर हमला कर दिया और यहाँ से भाग निकला। इसलिए दोस्तों पुलिस वाले साबिर को ढूंढने में लगे होते हैं और मौका पाकर लॉरेंस भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर हमजा को यकीन हो जाता है कि लॉरेंस भी साबिर के साथ उस गार्ड से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उसने भागने की कोशिश की। इसलिए वह जब पुलिस वाले साबिर और लॉरेंस दोनों के पीछे पड़ जाते हैं तब वहाँ कल्ट के मेंबर्स भी आ जाते हैं जो हमजा और बाकियों पर रोकने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहाँ अनीता के दोस्त और पुलिस वाले मिलकर सभी को खूब धुलाई कर देते हैं। इसके बाद हमजा लॉरेंस और साबिर दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को रिमांड भी लिया जाता है। उनसे सारी बातें पूछी जाती है। वो पूछते हैं कि जैनी कहाँ है और ये किस तरह का कल्ट होता है जिसमें तुम दोनों साथ दे रहे थे। क्या जैनी अकाली है जिसकी कल्ट मेंबर्स पूजा करते हैं? तो लॉरेंस कहते हैं कि नहीं, जैनी अकाली नहीं है। अकाली तो हम सबका देवता है, हम उसी की पूजा करते हैं। जैनी तो हमारी रिचुअल का एक पार्ट है। जैनी तो ने तो आज तक किसी की भी हत्या नहीं की थी। जिन 7 लोगों को रिचुअल करके मारा गया था उसे हम कल्ट मेंबर्स ने ही मार दिया गिराया था। अकाली ने जैनी के अंदर कुछ ऐसी चीज महसूस की थी जिसके जरिए रिचुअल को पूरा किया जा सकता था, इसलिए हमने जैनी को पकड़ा जो अभी अकाली के कब्जे में है। लेकिन अब एक दिन जैसी जैनी को ढूंढते हुए अचानक अनीता हमारे ठिकाने पर पहुंच गई, इसलिए हमने मजबूरन उसको मारा और उसके अंदर जो पदार्थ भरना पड़ा ताकि वह कभी भी ठीक ना हो पाए। और ये सब इसलिए किया था ताकि हमारे कल्ट के बारे में किसी को पता ना चल सके। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनीता को कैसे हमारे ठिकाने पे पहुंच गई। हमें लगा था कि जैनी ने हमारे जानने वालों को हमारे कल्ट के बारे में बता दिया होगा। जैनी पहले से ही सैटर्न की पूजा करती थी, वह तो आसानी से हमारे ग्रुप में शामिल हो चुकी थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि दुनिया को कल्ट के बारे में पता चले। जैनी की माँ कल्ट के बारे में जरूर जानती थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो तुम्हें कल्ट के बारे में कुछ भी बता पाए, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। जबकि हमारा इरादा उनको मारने का नहीं था, क्योंकि हम बिला वजह किसी की भी जान नहीं लेते। इसलिए चर्च को रिपोर्टर बताई गई जैनी के बारे में ताकि दुनिया को लगे कि जैनी ही खुद कल्ट की लीडर है और वो लोगों को बलि दे रही थी, जबकि असल लीडर तो कोई और होता है जिसके बारे में तो हम खुद ही नहीं जानते। ये सारी बातें सुनने के बाद हमजा उसी एक्सपर्ट के पास जाता है जिसने ईर्षा को रिचुअल के बारे में बताया था। वो एक्सपर्ट हमजा को बताता है कि जैसा तुम कह रहे हो उसके हिसाब से जैनी एक म्यूटेंट लड़की है, उसके अंदर कुछ खास चीज है जो अकाली को पसंद है। जितने भी हत्याएं हुई हैं वो सिर्फ रिचुअल का आधा पार्ट है। रिचुअल तो आखिर में जैनी को मारने के बाद पूरा होगा। एक बार ये रिचुअल पूरा हो गया तो कल्ट के मेंबर्स अंधेरी दुनिया में का दरवाजा खोल देंगे जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए उन्हें रिचुअल पूरा करने से पहले उनको रोकना होगा, वरना जैनी बचेगी ना ही अनीता कभी ठीक भी हो पाएंगी और कल्ट का लीडर शैतान बनकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। यह भी बताता है कि दोस्तों की सभी हत्याओं की जगह देखी जाए तो वह एक पेंटाग्राम बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि जैनी की हत्या पेंटाग्राम के बीच में आने वाली जगह पर होगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि जहाँ तक मुझे मेरे साथियों से पता चलता है कि कुछ कल्ट मेंबर्स किसी डोनाल्ड नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। और ये सुनकर तो हमजा हैरान हो जाता है कि डोनाल्ड तो वही फादर है जो अनीता को ठीक करने आया करता था। दोस्तों हमजा डोनाल्ड के घर पर जाता है, जहाँ वहाँ आने के बाद उसे डोनाल्ड कहीं जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हमजा को घर के अंदर जाता है तो एक कल्ट मेंबर उस पर वार कर देता है। हमजा जैसे जैसे अपनी जान बचाकर उस कल्ट मेंबर का मास्क हटाता है तो कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ही था। उस चीज को देखकर हमजा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आप ही अकाली होना जो कल्ट का लीडर है। डोनाल्ड कहता है कि नहीं, अकाली मेरा जुड़वा भाई स्टन है जो अभी अभी घर से निकला है। बस हमजा को दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। तब डोनाल्ड बताता है कि आज से 65 साल पहले यानी कि 1950 के टाइम पर मेरी माँ के साथ कुछ बदमाश लोगों ने दुष्कर्म किया था। उसी से मेरे 7 पैदा हुआ था। उसे जन्म देते ही हमारी माँ मर गई थी। तब से हम अनाथालय में रहने लगे थे, जहाँ पर एक परिवार ने हमें अडॉप्ट कर लिया था। उस परिवार की तो माँ अच्छी थी लेकिन पिता अच्छा नहीं था। वो काला जादू वगैरह किया करता था। उसने स्टन की बलि देने की कोशिश भी की थी, लेकिन सिस्टर ने खुद का बचाते हुए अपने माता पिता को मार डाला था। उसके बाद हमें माइकल नाम के आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था। एक चर्च का फादर था, लेकिन जैसे जैसे स्टन बड़ा हुआ उसका नाम लगाव भी काले जादू की तरफ बढ़ने लगा था। उसने काले जादू का इस्तेमाल करके कुछ महिलाओं का कंट्रोल किया जिन्होंने माइकल के घर पर आकर अपनी जान दे दी थी, जिस वजह से पुलिस वालों ने माइकल को गिरफ्तार कर लिया था। ये कहकर ये काला जादू करता है और औरतों को अपने कब्जे में करके उसके बाद सब्सक्राइब करके कल्ट बनाया जाता है, जिसमें धीरे धीरे काफी लोग जुड़ने लग जाते हैं। सेवनवती भी अपने साथ दे रही थी और आज की रात वो जैनी को मार कर रिचुअल बनाकर पूरा कर लेगा हमला। हमेशा से स्टन के खिलाफ
हूँ, इसलिए उसने मुझे इस घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था। हमें उसको रिचुअल को पूरा करने से कैसे भी करके रोकना होगा, वरना दुनिया में तबाही आ जाएगी। वह आगे कहता है कि अनीता को जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ लेकर आ जाओ, मैं उसको ठीक कर दूंगा, जिससे वह पोजीशन से बाहर आ जाएगी और हमजा तब तक जैनी को बचाने की जाएगा तब तक सेवन उसकी बलि ना दे दे। इस पर दोस्तों ये मान जाते हैं। अब डोनाल्ड अनीता को ठीक करने के काम पर लग जाता है, तो वहीं पर हमजा सेबेस्टियन को रोकने चला जाता है। कल्स मेंबर अनीता और उसके दोस्तों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर वहाँ पर सेल्वम आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक हो जाता चुका था और अभी सभी मिलकर कल्ट मेंबर्स की जम कर धुलाई करते हैं और एक एक करके उनको मार गिराया जाता है। सफल भी हो जाते हैं। इधर हमजा को सेवन दिखाई देता है जो जैनी को ले जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार जाता, हमजा वहाँ पर पहुंचकर उसे लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में हमजा की जीत हो जाती है और वह सेस्ट को मार देता है दोस्तों, जिससे जैनी बच जाती है और साथ ही साथ अनीता भी ठीक हो जाती थी। लेकिन ठीक होने के बाद वो बेहोश हो जाती थी, जिसे अच्छे से रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम सोमिया हमजा से कहती है कि देखो मैंने पूरा केस सुना, जैसे जैनी निर्दोष थी, लोरेंस और बाकियों को जेल हो गई, जिन्होंने अपराध किया था अगर सारे लोग पकड़े जा चुके हैं तो अब ये हत्याएं कौन कर रहा है, वो भी सेम उसी पेटाग्राम की सेफ के हिसाब से। क्या सच में सेबेस्टियन को मोहरा बनाकर आज भी उस कल्ट को चलाया जा रहा है और कहीं वही लोग हत्या तो नहीं कर रहे। ये सुनकर दोस्तों हमजा भी हैरान हो जाता है कि बात तो सोमिया की बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें 1950 का समय दिखाया जाता है और उस समय में हम भी उस कल्ट के मेंबर्स को देख पाते हैं। डोनाल्ड के हिसाब से उसका असिस्टेंट का जन्म 1950 में हुआ था। वो जन्म लेने के साथ ही लीडर थोड़ी बन गया था। उसका मतलब साफ है कि कल्ट का लीडर कोई और है जो अभी तक उस कल्ट को चला रहा था। और इसी ड्रॉप पे एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब